नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट जो है आपका 2025 का। इसमें हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग, इनमें आपका कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है तो इन्हीं सब के बारे में हम आपको बताएंगे। तो इसमें हम जितने भी टॉपिक है आपका मैथ के, रीजनिंग के, पूरा हम आपको बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इसके पहले हम आपको हिंदी का सिलेबस बता चुके हैं, भूगोल का बता चुके हैं, और आपका जो सामान्य जागरूकता है मतलब जनरल अवेयरनेस का है, करंट अफेयर का है, इन सभी के बारे में हम आपको पूरा टॉपिक वाइज आपको सिलेबस बता दिए हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप लोग वहां से जाकर ज़रूर देख लेना। क्योंकि हम आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सिलेबस पता होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को सिलेबस नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको सिलेबस के बारे में पूरा पता नहीं है, पढ़े नहीं है अच्छे से, तो आपको जो क्वेश्चन आएगा आपको हार्ड लगेगा। इसलिए सबसे पहला आपको काम करना क्या है, तो सबसे पहला काम करना है आपको पहले सिलेबस के जितने भी टॉपिक वाइज हैं सभी को पहले आप लोग थियरी अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग जो है आपका मॉक टेस्ट और जो आपका एमसीक्यू आपको लगाना है। तो चलिए बिना किसी देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम है 2025 का। इसमें हम आपको मैथ और रीजनिंग के जितने भी टॉपिक वाइज सिलेबस हैं उसमें हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैथ में देखते हैं तो जो आपका एलिमेंट्री अर्थमेटिक टॉपिक है इसमें कौन कौन से टॉपिक पूछा जाता है तो आपको हम बता दें कौन कौन से पूछा जाता है। तो होल नंबर पूछा जाता है आपका, और आपका फ्रैक्शन पूछा जाता है, डेसिमल मतलब पूर्ण संख्या पूछा जाता है, भिन्न और दशमलव। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आपका जो है यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। तो आप लोग देख लें अच्छे से टॉपिक, और आप लोग एक नोट्स बना लें, उसमें टॉपिक वाइज आप लोग पूरा सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा है। तो अगला है आपका परसेंटेज, मतलब कि परसेंटेज मतलब प्रतिशत। प्रतिशत से पूछेगा आपका सवाल, पूर्ण आपका संख्या से, भिन्न से, दशमलव से, मतलब होल नंबर से क्वेश्चन पूछता है, फ्रैक्शन से पूछता है, और डेसिमल से। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि जो आपका मैथ है, मैथ में कुल कितने क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको याद रखना है 5 क्वेश्चन, और रीजनिंग के भी आपका 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ और रीजनिंग को मिलाकर कुल कितने पूछे जाते हैं 10, और टोटल जो है आपका कितना पूछा जाता है तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पेट के एग्जाम में। तो और आपको बता दें हिंदी में कितने, हिंदी में 5 पूछे जाते हैं, और जो आपका सामान्य जागरूकता है, जागरूकता की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगला वीडियो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर पूछे जाते हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको अगला वीडियो लेकर आने वाले हैं कि जो पेट का एग्ज़ाम होता है कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने नंबर आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला आपका कौन सा टॉपिक हो जाता है। तो अगला हो जाता है आपका सिंपल अर्थमेटिक। आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाता है, जो आपका सिंपल अर्थमेटिक है आपका मतलब कि सरल अंकगणितीय समीकरण, मतलब आपसे समीकरण पूछेगा, मतलब सिंपल, बहुत हार्ड नहीं पूछेगा, मतलब अर्थमेटिक एक क्या लिखा है, एक क्वेश्चन जो है आपका समीकरण पूछता है पेट के एग्जाम में। उसके बाद देखते हैं आपका चौथा टॉपिक क्या है, आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ग एवं वर्गमूल, क्या हो जाएगा। तो आप लोग देख लें टॉपिक को अच्छे से, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए आप लोग। उसके बाद है आपका घातांक एवं घात, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट्स एंड पावर, जो कि घातांक एवं घात से क्वेश्चन पूछता है, और आपका एवरेज से क्वेश्चन पूछता है जो कि औसत हो जाएगा। तो आप लोग टॉपिक को अच्छे से कवर करते रहिए आप लोग, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं आपका रीजनिंग की बात करते हैं। तो इसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग आता है, जिसमें टॉपिक के बारे में हम आपको बताने वाले हैं कि जो रीजनिंग में टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो आपको हम बता दें सबसे पहले आता है सीरीज मतलब श्रृंखला के बारे में आपको पढ़ना है अच्छे से रीजनिंग में। उसके बाद आर्डर एंड आपका रैंकिंग मतलब क्रम और आपका रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन मतलब रक्त संबंध,
उसके बाद आपका पूछा जाता है ऑड वन आउट, मतलब समूह से भिन्न को अलग करना। तो इन सभी टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं और कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है पेट के एग्जाम में। तो आपको हम बता दें, आपका है कैलेंडर। क्या है? कैलेंडर और क्लॉक। कैलेंडर से पूछा जाता है आपका, और घड़ी से। तो इन सभी टॉपिक से आपका पूछा जाता है। उसके बाद देखते हैं कॉज इफेक्ट की बात करते हैं, कारण और प्रभाव से पूछता है। आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में आप लोग पढ़े होंगे, ए का मतलब एक होता है और बी का मतलब दो होता है, सी का मतलब तीन होता है। तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कैट को 3 लिखते हैं तो बैट को 3 लिखते हैं, तो इसी तरह मतलब MAT मैट को क्या लिखते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग में। तो बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता है पेट के एग्जाम में जो रीजनिंग है। उसके बाद हम देखते हैं आपका कौन सा है, निर्ग, मतलब इसमें कौन सा 8वां टॉपिक क्या है आपका। तो आपको हम दिखा रहे हैं, आपका क्या हो जाएगा, निगमनात्मक। क्या हो जाएगा? निगमनात्मक तर्क, कथन विश्लेषण और तर्क निर्णय से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो आपका स्टेटमेंट, आपका एनालिसिस डिसीजन है, इससे पूछा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं आपका जो एक्स्ट्रा आपका है, आपका एनालिटिकल सेक्टर की बात करते हैं। तो इसमें आपका कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। तो आपको हम बता दें, जो ग्राफ का क्वेश्चन होता है और आपका एनालिसिस, आपका इंटरप्रेशन की बात करते हैं। तो जो ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण की बात करते हैं, तो ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है 10 क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जो आपका तालिका है, तालिका भी आपका कितना नंबर का पूछा जाता है, 10 नंबर का। कितने नंबर का? तो तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण और जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, मतलब 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्राफ से और तालिका से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन और करंट अफेयर से, मतलब आप लोग समझ जाइए कि करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन, उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन, उसके बाद पठित गद्यांश से 10 क्वेश्चन, आपका ग्राफ से आपका 10 क्वेश्चन, उसके बाद तालिका से आपका 10 क्वेश्चन। इसी तरह के आपके मतलब हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर कमेंट करेंगे तो हम आपको अगला वीडियो आप में बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिला होगा, आपको सिलेबस समझ में आया होगा, जो मैथ और रीजनिंग का है सिलेबस। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि जो आपका मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है, इसमें हम आपको क्या क्या बताए हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन से नहीं पढ़ना है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना। क्योंकि जो आपका पेट का एग्ज़ाम है, पेट का एग्ज़ाम में आपका 2-3 महीने का समय है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आपको बता दें, अगर आप लोग GK GS करंट अफेयर की क्लास देखना चाहते हैं, हिंदी की क्लास देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।